आज का समय चुनौतियों से भरा है, कभी मानसिक तनाव, कभी आर्थिक कठिनाइयां, कभी अचानक से घर में विवाद, तो कभी जीवन में अजीब सी रुकावटें। ऐसे में लाखों लोग एक ही आश्रय ढूंढते हैं, संकट मोचन पवन पुत्र हनुमान जी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी की पूजा केवल धर्म नहीं, बल्कि एक सिद्ध मानसिक, आध्यात्मिक और ऊर्जात्मक विज्ञान है। और अगर उनकी पूजा सही नियम से की जाए तो जीवन में ऐसा परिवर्तन आता है जो मनुष्य ने कभी कल्पना भी नहीं की होती। तो आज इस वीडियो में आप जानेंगे हनुमान पूजा के पीछे का चमत्कारिक रहस्य, क्यों कुछ लोग पूजा करते हैं पर लाभ नहीं मिलता, कौन सी भक्ति तुरंत प्रभाव देती है, रोज के छोटे छोटे उपाय जो जीवन बदल देते हैं, और अंत में एक सिद्ध आराधना विधि जिससे मनोकामना पूर्ण होने लगती है। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बिना स्किप किए। जीवन बदल जाएगा तो एंजॉय करने वाली वीडियो को देखने में भी आनंद आएगा, लेकिन अगर थोड़ी देर रिलैक्स होने के बाद फिर भगवान और भाग्य पर जिंदगी को छोड़ना है, खुद को कोसना है, तो आपकी मर्जी, वरना वीडियो को छोड़कर न जाएं और अपने जीवन में हनुमान जी की कृपा पाने का प्रयास करें। अपनी हर वीडियो में हनुमान जी की पूजा करने पर जोर इसलिए देता हूँ क्योंकि चारों युग में उनका प्रताप कभी कम नहीं हुआ। बाकी कई लोगों के दिमाग में ये सवाल भी उठते हैं, हनुमान जी की पूजा क्यों सबसे जल्दी फल देती है? हनुमान जी को चिरंजीवी कहा गया है, क्यों? इसका सीधा अर्थ है, उनकी ऊर्जा आज भी पृथ्वी पर सक्रिय है। जो भक्त हनुमान जी का आह्वान सच्चे मन से करता है, उसकी कंपन वाइब्रेशन तुरंत देव ऊर्जा से जुड़ जाती है। विज्ञान भी कहता है कि मनुष्य की सोच तरंगे बनाती है। शास्त्र कहते हैं कि हनुमान जी वही तरंगे पकड़ लेते हैं जो भय से मुक्त और विश्वास से भरी हो। इसी कारण हनुमान जी की पूजा डर को खत्म करती है, मन को स्थिर करती है, नकारात्मक शक्तियों से दूरी बनाती है, जीवन की रुकावटें हटाती है। लोगों के मन में ये भी सवाल उठता है कि क्यों बहुत लोग पूजा करते हैं लेकिन लाभ नहीं मिलता। दरअसल उसका कारण है विधि का अभाव। आजकल लोग जल्दी जल्दी में पूजा कर लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि तुरंत चमत्कार हो जाएगा। हनुमान जी का एक सिद्ध नियम है, श्रद्धा और सब्र, ये दोनों होंगे तो फल निश्चित मिलेगा। जो लोग इन 5 गलतियों के कारण लाभ नहीं पाते, उन्हें सुधार करना चाहिए। पूजा करते समय मन चंचल रखना, हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त गलत उच्चारण, मंगलवार और शनिवार की ऊर्जा को न समझना, नियमितता न रखना, मनोवैज्ञानिक रूप से आधा विश्वास आधा संदेह रखना। याद रखिए, जब भक्ति में संदेह आ जाए तो ऊर्जा टूट जाती है और इसका असर मनोकामना पर सीधा पड़ता है। आइए तीसरा सवाल क्या है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। हनुमान जी की पूजा का सही सिद्ध तरीका। अगर आप चाहते हैं कि पूजा प्रभावी हो तो इन स्टेप्स को अपनाएं। पहला है कि सुबह का पहला विचार भगवान को समर्पित करें। जैसे ही आप नींद से उठें, अपने मन में एक बार बोलें, जय श्री राम, जय हनुमान। यह आपका मानसिक क्षेत्र, जिसे इंग्लिश में मेंटल फील्ड कहते हैं, को शुद्ध कर देता है। दूसरा, स्नान के बाद पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठें। ऊर्जा का प्रवाह इन दिशाओं में सबसे शांत होता है। इट्स प्रूवन बाय साइंटिफिकली। इन दिशाओं में बैठकर की गई साधना जल्दी असर करती है। तीसरा है, दीपक में तिल का तेल या सरसों का तेल उपयोग करें। यह नकारात्मकता को तुरंत खत्म करता है। चमेली का तेल शत्रु बाधा, भय में प्रयोग करें। हनुमान जी इससे जल्दी प्लीज्ड होते हैं, प्रसन्न होते हैं। चौथा है, हनुमान चालीसा कम से कम 3 बार तो पढ़ें ही। यदि उच्चारण न आता हो तो धीरे धीरे सीखें। गलत उच्चारण भी भावनाओं से ढक जाता है यदि मन शुद्ध हो। पांचवा है, अंत में संकट मोचन स्तोत्र का एक पाठ जरूर करें। ज्यादातर लोग हनुमान चालीसा पढ़कर ही पूजा समाप्त कर देते हैं, जो अधूरी रहती है। ये पाठ जीवन की बाधाओं और ग्रह दोषों को तुरंत काटता है। चौथा सवाल भी अति महत्वपूर्ण है, जो व्यक्ति तब सोचता है जब किसी मुसीबत में अचानक से फंस जाता है। तब वह सबसे पहले यही सोचता है कि कौन कौन से उपाय एक ही दिन में परिणाम दे सकते हैं। अनुभव के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भगवान उतना ही हमारे निकट हैं जितना हम उन पर विश्वास करते हैं। दरअसल भगवान तो बस भावों के भूखे हैं। हमारा जितना उन पर दृढ़ भरोसा होगा, वो उतनी जल्दी हमारी पूजा का जवाब दे देंगे। जैसे एक कथा है जिसमें ये बताया गया है कि किस तरह अटल विश्वास के सामने भगवान को अपना निश्चय ही बदलना पड़ता है। एक बार नारद जी पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने एक तपस्वी को ध्यान करते देखा तो टेलीपैथी से मन में झांक कर पूछ लिया, मैं श्रीहरि नारायण से मिलने जा रहा हूँ, तुम्हारा कोई प्रश्न हो तो बताओ। तपस्वी ने कहा, मुझे 12 वर्ष हो गए, मगर प्रभु ने कोई संकेत नहीं दिया। उनसे मिलो तो यही पूछकर बताना कब प्रभु दर्शन देंगे।
नारद जी ने कहा ठीक है, मैं जरूर पूछकर बताऊंगा। कहकर वो आगे चल दिए। आगे चलकर देखा कि एक नया नया साधु हुआ है और नाच नाच कर भगवान का नाम ले रहा है। नारद जी को परिहास सूझा, उन्होंने उससे भी वही प्रश्न किया। वो साधु मुस्कुराते हुए बोला, मुझे कुछ नहीं पूछना। नारद जी चले गए। जाकर श्री हरि से पूछा कि एक तपस्वी 12 वर्षों से आपकी पूजा कर रहा है, वो जानना चाहता है कब आपके दर्शन होंगे। प्रभु बोले, उससे कहना अगले जन्म तक प्रतीक्षा करनी होगी। नारद जी ने फिर श्री हरि से पूछा, प्रभु एक साधु अभी अभी आपका भक्त हुआ है, उसे आपके दर्शन कब तक होंगे। नारायण भगवान ने कहा, वो जिस पेड़ के नीचे नाच रहा था, उस पर जितने पत्ते हैं उसे उतने जन्मों की प्रतीक्षा करनी होगी। नारद जी उत्तर लेकर जब तपस्वी के पास पहुंचे तो तपस्वी ये सुनकर बहुत क्रोधित हुआ कि अभी एक जन्म और लेना पड़ेगा श्री हरि के दर्शन के लिए, और उसने तभी माला फेंक दी और उठ खड़ा हुआ समाधि से। नारद जी ने जब नए हुए साधु को बताया कि तुम्हारी इच्छा को पूरा होने के लिए तुम्हें उतने ही जन्म अभी और लेने होंगे जितने इस पेड़ पर पत्ते हैं। इतना सुनते ही वो साधु खुशी के मारे और जोर से ढोलक बजा बजाकर नाचने लगा। नारद जी हतप्रभ रह गए और ऐसा कहते हैं उसी क्षण उस पेड़ के सारे पत्ते झड़ गए और भगवान ने उस नए बने साधु को तभी दर्शन दिए और उसी क्षण उसे मोक्ष मिल गया। इस कथा को कहने का सीधा सा मतलब है कि महाबली हनुमान जी की पूजा सारा संसार कर रहा है, लेकिन जैसे भाव होंगे वैसा फल प्राप्त होगा। फिर भी अपने विवेक से जो परिणाम देखे हैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो पहला कारगर उपाय किसी विशेष मनोकामना के लिए, कोर्ट कचहरी में जीत के लिए और जीवन तथा पढ़ाई की रुकावटों को दूर करने में ये उपाय बड़ा अक्षय प्रभावी है। आप किसी भी मंगलवार को 11 लड्डू का भोग हनुमान मंदिर में चढ़ा कर आए। लड्डू घर पर ही बड़े प्रेम से बनाएं और जैसी सामर्थ्य हो वैसा लड्डुओं का साइज रखें। ध्यान रखें शुद्ध और पवित्र होकर मंदिर में जाएं। हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करें और भगवान को भोग लगाकर इस प्रसाद को बांट दें, घर पर लेकर न आए। ये दूसरा उपाय शनि की पीड़ा शांत करने के लिए है। बड़ा सीधा और सरल उपाय है। शनिवार को हनुमान जी के चरणों में सरसों के तेल की 3 या 4 बूंदें चढ़ाकर आए, लोगों की नजर से बचाकर, और प्रार्थना करें कि शनिदेव से रक्षा करें। वहीं मंदिर में बैठकर कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और ऐसा 11 मंगलवार तक जरूर करें। इन दिनों पूरी तरह सात्विक रहे। कहने का अर्थ है पहले मंगलवार से 11वें मंगलवार तक पूरी निष्ठा के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करें। पराई स्त्री तो क्या अपनी स्वयं की स्त्री के साथ भी दूरी बनाकर रखें। अगर मन अशांत हो, चिंताएं घेर रही हो, निर्णय लेने में दिक्कत हो, तब इस उपाय को रात को सोने से पहले करें, जिससे मन शांत होगा, चिंता दूर होगी, निर्णय क्षमता बढ़ेगी। बिस्तर पर बैठकर सोने से पहले पद्मासन लगाकर श्री राम जय जय राम का जाप करते रहें। जब पलकें भारी हो जाएं, सो जाओ, अगली सुबह एक नई ऊर्जा से भर जाओगे। किस किस ने ऐसा करके देखा, कमेंट करके जरूर बताएं। आइए आते हैं अपने चौथे उपाय पर। अपने घर में लाल ध्वज लगाएं। ये घर पर देव ऊर्जा को स्थिर करता है। अचानक खर्च, क्लेश और बाधाएं कम होती हैं। हनुमान जी साक्षात उस घर की रक्षा करते हैं। इस लाल ध्वजा को जिस पर हनुमान जी बने हो और जय श्री राम लिखा हो, लाकर घर के मंदिर में रख लें। सोमवार को ले आएं या और भी किसी शुभ दिन। फिर 24 से 48 घंटे तक अपने मंदिर में रखे रहें, या पास के मंदिर में कोई जानकार पुजारी हो तो उससे निवेदन करके वहां पर रखाइए। नहीं तो 48 घंटे बाद घर से ध्वजा को ले जाएं, हनुमान जी के दोनों पैरों के नाखून से टीका लेकर झंडे पर लगाएं और ध्वज को लाकर उसी दिन अपने घर के सबसे ऊपर की मंजिल पर पहरा दें। अगर फ्लैट में रहते हैं तो मुख्य दरवाजे के ऊपर लगा दें। अगर रेलिंग पर लगाएं तो खास ध्यान रखें कोई ऊपर से नाखून न काट रहा हो, गंदा न कर रहा हो, तो ऊपर वाले फ्लैट के लोगों से बचाकर। इन उपायों के बाद अभी मैं एक छोटी सी 7 दिनों की साधना के बारे में भी बताने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले हम ये जान ले कि आखिर हनुमान जी की भक्ति मानसिक ऊर्जा को कैसे बदल देती है। दरअसल मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है ब्रेन वही विकसित करता है जो हम बार बार सोचते हैं। तो हनुमान जी की पूजा डर कम करती है, करज बढ़ाती है, डिसीजन मेकिंग शार्प करती है, सबकॉन्शियस माइंड को स्ट्रेंथन करती है। इसी कारण व्यवसाय, नौकरी, शिक्षा और रिश्तों में सुधार दिखता है। आइए अब उस 7 डे प्रैक्टिस को जान लें जिससे हनुमान जी का आशीर्वाद जल्दी से मिलता है। ये एक सीधा आराधना विधि है। ये 7 दिन की ऊर्जा साधना है जिसे मैंने नाम दिया है 7 डे प्रैक्टिस। अगर आपने ये पूजा कर ली तो जीवन में सब कुछ मिलेगा। तो पहले 3 दिन हर दिन सूर्योदय के बाद 1 नारियल, 5 बताशे, 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर और एक सफेद कागज पर अपनी इच्छा लिखकर लाल स्याही से फिर कलावे से बांधकर लोटे में जल भरकर मंदिर में रख दें।
ये नारियल 7 दिन तक रखा रहेगा। संकल्प पूरा होने के बाद सारा परिवार प्रसाद रूप में ले ले। लोटे के जल से सारे घर में छिड़काव करके बचे जल को पौधे में डाल दें। बाकी डेली 5 बताशी जो प्रसाद में रखे हैं उसे कहीं साफ गमले की मिट्टी में दबा दें। फिर चौथे दिन से आखिर तक हनुमान चालीसा के साथ संकट मोचन हनुमानाष्टक भी पढ़ें। यदि ये पूजा शत्रु बाधा के लिए हो तो बजरंग बाण भी पढ़ें। एक दीपक शाम के समय सरसों के तेल का पीपल के पेड़ के नीचे जाकर रख कर आए। 7वें दिन हनुमान जी के नाम का लाल चोला सामने रखें और पूजा पूर्ण करने के बाद 11 बार संकट से हनुमान छुड़ाए मंत्र का जाप करें। इससे मन की शक्ति जागती है और जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आने लगते हैं। हनुमान आरती करें और हलवा चने का भोग लगाएं। ये प्रसाद सभी को बांटे और परिवार के लोग भी ग्रहण करें। चोला हनुमान मंदिर में भेंट कर आए। अब सबसे बड़ी बात जो हम सभी को जाननी चाहिए वो कौन से संकेत बताते हैं कि हनुमान जी आपकी या हमारी प्रार्थना को सुनने लगे हैं। तो सुनिए, अगर भक्ति करते समय ये परिवर्तन दिखे तो समझे कि कृपा शुरू हो चुकी है। अचानक मन शांत होने लगे, गुस्सा कम हो जाए, डर खत्म होने लगे, घर में क्लेश घट जाए, पैसों को लेकर सकारात्मक संकेत मिलने लगे, अलग अलग जगह से अनपेक्षित मदद मिल जाए, ये संकेत बताता है कि भगवान की ऊर्जा आपके आसपास कार्यरत है। अंत में अपनी वाणी को विराम देने से पहले इतना जरूर कहूंगा कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। और जो लोग सोचते हैं कि हनुमान जी की पूजा में ऐसा क्या है जो जीवन बदल देती है, तो हमें एक बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि हनुमान जी की पूजा केवल धार्मिक नहीं है, बल्कि यह एक पूर्ण मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक और ऊर्जात्मक विज्ञान की प्रक्रिया है। जो भी भक्त नियमित रूप से उनकी पूजा करते हैं वे मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं और मजबूत मन इक्वल टू मजबूत भविष्य। हनुमान जी स्वयं कहते हैं, जो मेरा ध्यान करता है मैं उसके सब संकट स्वयं उठाता हूँ। यदि आप सच्चे मन से पूजा करें, नियम रखें, हल्की सी श्रद्धा भी रखें, तो जीवन में स्थिरता, धन, शांति और सफलता सब कुछ स्वतः मिलने लगता है। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। और जो भी भाई बंधु बहन इस चैनल पर नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वीडियो वायरल हो सके, ज्यादा से ज्यादा हनुमान भक्त अपनी हाजिरी लगाकर प्रभु प्रसाद का स्वाद ले सकें। जय जय श्री सीताराम।